कहा कि देखो तुम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो। तो उसने कहा मुझे तो मंत्र इत्यादि कुछ भी पता नहीं है, मैं भोग कैसे लगाऊंगा। तो पिताजी कहने लगे कि कोई बात नहीं, मंत्र की कोई बात नहीं है, तुम ठाकुर जी को बस रख देना और ठाकुर जी से प्रार्थना करना, प्रभु आओ ग्रहण करो भोग। उसने कहा ठीक है। तो अगले दिन उसकी माँ ने उसको पूरा भोग का थाला सजा करके दिया, कहते जाओ ठाकुर जी को भोग लगा दो। और ठाकुर जी का भोग लगा करके ले गया और ठाकुर जी के प्रार्थना करने लगा, प्रभु आओ ग्रहण कर लो। अब उसको तो ये सब सिद्धांत पता नहीं है कि ठाकुर जी नेत्रों के द्वारा भी ग्रहण कर लेते हैं। भगवान की बड़ी विशेषता होती है, अंगान यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगंती। भगवान का प्रत्येक अंग किसी भी दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, वहां पर दर्शन किया, जगन्नाथ जी कहाँ है और उनका भोग मंडप पता है कहाँ है? भोग मंडप उनका जहाँ भोग लगता है पता है कौन सी जगह है? जहाँ पीछे गरुड़ स्तंभ था, कितनी दूर उसके पीछे भोग मंडप है। वहां से कितनी दूर, कम से कम नहीं तो 50 फुट, 50-60 फुट की डिस्टेंस। अब वहां से कैसे खाते हैं वो पूरा भरा रहता है, इससे भी बड़ा हॉल है वो। क्योंकि जगन्नाथ जी नेत्रों के द्वारा भी खा लेते हैं, दृष्टि भोग बोलते हैं उसको। भगवान हाथ से देख सकते हैं, भगवान पैरों से भी देख सकते हैं। भगवान का प्रत्येक अंग किसी भी दूसरे अंग का कार्य कर सकता है, लेकिन बाकी किसी में ये शक्ति नहीं होती। ये विशेषता है। यहाँ तक कि भगवान के जो पार्षद होते हैं उनके अंदर भी ऐसी शक्ति नहीं होती कि वो दूसरे अंग से दूसरे अंग का कार्य कर ले। ये केवल भगवान में ही होता है। तो इस प्रकार से वो तो बालक था साधारण, और उसने सोचा कि जैसे हम लोग खाते हैं, अब ठाकुर जी आएंगे और जैसे प्लेट में से जैसे हम लोग रोटी तोड़ा, फिर दाल में सब्जी में लगाया, फिर मुंह में रखा, ऐसे खाएंगे। अब उसको क्या पता कि ये दृष्टि भोग भी होता है। तो इसलिए वो बड़ा सोचने लगा कि भाई क्या करूं, ठाकुर जी आ नहीं रहे। फिर वो दुखी हो गया, कहते हैं मुझे मंत्र इत्यादि आते नहीं है, इसलिए लगता है आप आ नहीं रहे। तो बालक की सरलता देख करके ठाकुर जी चित्त द्रवित हो गया और भगवान साक्षात प्रकट हो गया। क्योंकि बालक की भावना है, देखो जागी रही भावना जैसी। हमारी क्या भावना है, ठाकुर जी उसी रूप में ही खा लेंगे, तो इसीलिए ठाकुर जी उसी रूप में ही खा लेते। वहीं से दृष्टि भोग करके खा लिया उन्होंने। लेकिन उसकी भावना कैसी थी कि नहीं, साक्षात रूप में मुझे ऐसे दिखना चाहिए ना, खाते हुए ऐसे करके। तो बालक के लिए भगवान उसी रूप में ही वैसे ही प्रकट हो गए और वैसे ही उन्होंने पूरा खीर को खा लिया, क्योंकि बालक की यही भावना थी। बालक खुश हो गया कि चलो भगवान ने खा लिया। खाली प्लेट ले आके माता जी को दे दी। कहते कहाँ गया? कहते ठाकुर जी खा गए। कहते तुम्हारे पिताजी तो सारी जिंदगी भोग लगाते रहे, आज तक कभी ठाकुर जी ने नहीं खाया, तू कह रहा खा गया। पहले दिन तो उसने सोचा कि इसको भूख लगी होगी, खीर थी बढ़िया, देख करके खा गया होगा। तो बार बार यही होने लगा, माँ को भी शक हो रहा है। फिर पिताजी जब वापस आ गए, उसने कहा सुनो जी, तुम तो जिंदगी भर भोग लगाते रहे, ठाकुर जी ने आज तक खाया नहीं, पूरी प्लेट वापस ले आते हो। और ये बच्चा कहता है रोज ठाकुर जी खा जाते हैं, ये क्या चक्कर है? होगा ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन भी बच्चे को दिया और खुद छूट गया। अब बच्चा गया और भोग की थाली रख दी, कहते ठाकुर जी आइए ग्रहण कीजिए। अभी बच्चे को तो पता नहीं कि बाप पीछे छुपा हुआ है, लेकिन ठाकुर जी को तो पता है सब, इसलिए आ जाते ही नहीं। बार बार बहुत देर हो गई पुकारते पुकारते, तो बच्चा रोने लगा, कहता है मैं रोज बुलाता हूँ, आप रोज खाते हैं, आज क्यों नहीं खा रहे? अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। ऐसे जब बच्चे की सरलता देखी, तो यद्यपि ठाकुर जी देख रहे इसका बाप कुटिल है, छुपा हुआ है, लेकिन तब भी भगवान प्रकट हो। और प्रकट होकर जैसे ही खाने के लिए वो खीर का कटोरा हाथ में लिया, और उसी समय उसका बाप आ गया पीछे से, उसने हाथ ऐसे पकड़ा, झपट्टा मारा, तो वो खीर जो थी वो ठाकुर जी के अंगूठे में लग गई, थोड़ी यहाँ लग गई, थोड़ी यहाँ लग गई। तो ठाकुर जी का अंगूठा अभी भी पूरा, देखोगे कितना सुंदर चतुर्भुज विग्रह है वो, एकदम पूरा ये जला हुआ है। यहाँ पर निशान है और यहाँ वक्ष स्थल पर भी निशान है, खीर गिर गई। तो ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आया। वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे तुम ही खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे? भगवान ने कहा मैं सारे ब्रह्मांडों को खिला रहा हूँ, कभी किसी को कमी पड़ी क्या? मूर्ख कहीं का, मेरे खाने से तुझे कम पड़ जाएगा? तूने अपराध किया, इसलिए जा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और जो एक
स्थान पर जो एक अपराधी व्यक्ति होता है ना, उसके कारण सारे के सारे जो लोग हैं उनको दंड भोगना पड़ता है। तेरा ये सारा का सारा गांव ही नष्ट हो जाएगा और केवल ये बच्चा बचेगा। इस प्रकार से ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। तो यही जो विग्रह की ये कथा है कि यहाँ पर उनके ये अंगूठा उनका जला हुआ, अभी तो जाड़े में दिखता नहीं क्योंकि ठाकुर जी ढके हुए हैं। एक और विशेष बात मैं देखो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भक्ति क्या है इसको अच्छे से समझना। भक्ति हमारी प्रसन्नता भक्ति नहीं है कि हमको क्या अच्छा लगता है वो ठाकुर जी को दे दिया वो दिया। ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है ये भक्ति है। अभी ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अभी कि आप लोग आए उसकी वजह से पुजारी ने ठाकुर जी का शॉल हटा दिया। ये गलत है, समझ गए। आपको दर्शन करना है, आपको क्या दर्शन हो गया बताओ जरा। किसको दर्शन हो गया? चतुर्भुज रूप दिखाई दिया जैसा वो बच्चे को दिखाई दे, किसी को दिखाई दिया? अगर नहीं हटाता तो भी वही दिखता। ठाकुर जी हमको देख रहे हैं, ये लोग आए हैं भगवान मुझसे प्रार्थना करने के लिए, वो चित्त शुद्ध कर देंगे हमारा। लेकिन ये उल्टा हम ज्यादा अपनी भक्ति दिखा करके अपराध कर देते हैं। ठाकुर जी को ठंड लगी, अब ये क्या हुआ? ये अपराध हो गया। इसलिए कभी भी कहीं ऐसे जाकर के जबरदस्ती मत करो कि नहीं मुझे देखना है, उससे कुछ नहीं होता है। आज तक किसी का नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे वही से हाँ आगे आगे नहीं, आगे ऐसे सिंहासन पे चलो ठीक है तब भी, लेकिन वस्त्र हटा दिया वो ठीक नहीं है, क्योंकि ठंड का समय है। ठाकुर जी की जैसे सेवा हो रही है उसमें बाधा दिया हमने, इससे उल्टा अपराध हो जाता है। हम सोचते हैं भक्ति करने के उल्टा अपराध करके चले आए। इसलिए ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। भगवान की प्रसन्नता ही भक्ति है। सुबेरे हमने कथा में बताया था ना, गदाधर पंडित से महाप्रभु ने पूछा, गदाधर तुम अपना सुख चाहते हो मेरा सुख चाहते हो? गदाधर ने कहा प्रभु तुम्हारा सुख चाहता हूँ। प्रभु ने कहा फिर मेरा सुख इसी में है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। तो गदाधर जी को कितना कष्ट हुआ, लेकिन लौट आए। तो ये भक्ति है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए किसी भी मंदिर में जाकर के मुझे दिखा दो ऐसे करो पैसा दे करके, उससे कुछ होने वाला नहीं। भक्ति जो बड़ी अलग चीज है। देखो बालक के लिए तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन वो जो उसका पिता है वो सारे जीवन मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, भक्ति सरलता का विषय है और हृदय का प्रेम है जो भगवान के लिए होता है। तो इसलिए वो जो कुछ ही दिनों में सुनामी आई और सुनामी आकर के ये पूरा का पूरा गांव ही नष्ट कर दिया, केवल वो बालक ही बचा था सिर्फ। और फिर राजा ने वहां से और ब्राह्मणों को ला करके फिर से पुनः ये सेवा शुरू की थी। हाँ, तो इस प्रकार से ये मंदिर के ठाकुर जी की कथा है। हम लोगों के लिए इसका बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि जब जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है, रथ यात्रा से 15 दिन पूर्व जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। जहाँ आप लोगों ने प्रसाद पाया ना उस तरफ वेदी है, जगन्नाथ जी की स्नान वेदी। वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चारों का वो बना हुआ है। वो वेदी के ऊपर में ठाकुर जी को विराजमान करके सैकड़ों गणों के द्वारा स्नान कराया जाता है। जब स्नान कराने के बाद में ठाकुर जी स्वस्थ लीला करते हैं। उसके पीछे भी बड़ा गूढ़ रहस्य है, इतना जो समय नहीं है। स्वस्थ लीला करते हैं क्योंकि 15 दिन के बाद में उन्हें ब्रज में जाना है। अब वो क्या करते हैं, अस्वस्थ लीला करते हैं किस लिए कि 15 दिन में लक्ष्मी जी के साथ ही रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा। लक्ष्मी जी को इनकी सेवा ग्रहण करूंगा, उससे लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी। और फिर मैं बाहर जाऊंगा तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वृंदावन जाना है, लक्ष्मी जी को बता नहीं सकते, चुप करके जाना पड़ेगा, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगी। इसलिए जगन्नाथ जी ऐसी लीला करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी ने अस्वस्थ हो गए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा जी के भावों में डूबे हुए हैं। वो तो जगन्नाथ जी के दर्शन के बिना रह नहीं सकते, व्याकुल हो गए विरह में। तब श्री चैतन्य महाप्रभु इस समुद्र के रास्ते, ये पूरे समुद्र का ही रास्ता है, समुद्र के रास्ते यहाँ पर अलारनाथ में आए थे। और यहाँ पर ठाकुर जी को दूर से ही, बाहर से ही, पत्थर के ऊपर ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया था। तो साष्टांग प्रणाम किया तो प्रेम के कारण उनका सारा पत्थर ही पिघल गया। देखा ना महाप्रभु के वो जो पत्थर देखा ना जो मंदिर में, वहां पर महाप्रभु के वो गड्ढे हैं सब, वो हाथ जहां पर रखे वो हाथ को पत्थर का वो पिघल गया। जहां माथा लगाया वहां पे माथे का बन गया है। जहां वक्ष स्थल लगा, घुटने लगे, चरण लगे, वो पूरा वो महाप्रभु के सारे वो दर्शन थे। जो बड़ा सा पत्थर था उसके ऊपर जो गड्ढे बने हुए थे ना, वो महाप्रभु के प्रेम से पिघल गए। बाद में उस पत्थर को वहां से उठा करके अलग मंदिर में लगा दिया। ये पत्थर मंदिर के एकदम सामने था, यहीं से प्रणाम किया था ठाकुर जी को दर्शन करके, प्रेम के कारण महाप्रभु से वो पत्थर ही पिघल गया था। तो इसलिए ये स्थान हमारे लिए बड़ा विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है
कि ये तो चतुर्भुज नारायण है और महाप्रभु तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा जी के भावों में है, वो तो राधा जी तो नारायण की तरफ देखती नहीं कभी, तो फिर इनको देख करके उनके अंदर में इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया। इसके लिए हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि देखो ये चतुर्भुज नारायण नहीं है, महाप्रभु ने जिस भाव में दर्शन किया उनके भावों के अनुसार ये वो कृष्ण है जिन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया था। कैसे? जब रासलीला चल रही थी गोवर्धन में, उस समय कृष्ण रास से अंतर्धान हो गए, गोपियां उनको ढूंढ रही है, तो जो गोपियां राधा जी के आगे आगे गई थी उन्होंने देखा कि कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, बैठा ग्राम में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। गोपियों ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा प्रभु आपने हमारे कृष्ण को कहीं देखा है क्या? और वो ये कहकर के आगे चली गई, अर्थात उनको कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन जो राधा जी जब आई और राधा जी के पीछे जो गोपियां थी, जब राधा जी आई तो राधा जी के दर्शन मात्र से कृष्ण अपने उस जो स्वरूप था, जो चतुर्भुज रूप उन्होंने बनाया हुआ था, उसको धारण नहीं कर पाए और उनके जो दो हाथ थे अंदर शरीर के अंदर चले गए, इसलिए उसको कहते हैं ऐंठा, मतलब हाथ ऐंठ गए, तो इसलिए वो बाद में पैठा हो गया गांव। तो वहां पर जो कृष्ण है उन्होंने वो जो चतुर्भुज रूप धारण किया था, उसी भावना से महाप्रभु ने ये दर्शन किया कि कृष्ण ही है, लेकिन वो रास में इन्होंने वो चतुर्भुज रूप धारण किया है, इसलिए ये चतुर्भुज कृष्ण है। इस प्रकार से महाप्रभु ने इस भाव में डूब करके कृष्ण का दर्शन किया था, इस कारण से प्रेम में वो पिघल गए। यहाँ पर एक और भी शिक्षा है कि देखो राधा जी के पीछे जो गोपियां आई उनको कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हुए, लेकिन जो गोपियां आ गई थी आगे उनको चतुर्भुज ही दर्शन हुआ। इसलिए हमको राधा जी और उनके जो परिकर हैं उनके अनुगत्य में ही भजन करना पड़ेगा, तभी कृष्ण की यथार्थ प्राप्ति होगी, नहीं तो चतुर्भुज भी हो सकता है, नारायण में ठीक है, वैकुंठ में भी भेज सकते हैं भगवान। तो इस प्रकार से ये यहाँ की लीला है। फिर उसके बाद में ये जो मठ है ये हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने जो 64 गौड़ी मठों की स्थापना की थी उसमें एक मठ ये भी है, और यहाँ पर प्रभुपाद जी की भजन कुटीर है। और प्रभुपाद जी जहां पर भी रहते थे, बताया वो राधा जी के निज जन है, इसलिए वहां पर राधा कुंड की भावना करते हुए और वो भजन किया करते थे। इसलिए पास में एक सरोवर है, अभी तो अंधेरा हो गया, वहां पर उसको राधा कुंड की भावना करते हुए प्रभुपाद जी ने वो प्रकाशित किया। तो वो राधा कुंड उसको बोलते हम लोग पहले जाया करते थे, वैसे अंधेरा हो गया तो अब समय भी नहीं है जाने का। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अभी प्रभु जी ने बताया कि यहाँ पर एक ब्राह्मण इसकी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो जब प्रभुपाद जी यहाँ पर आए तो ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न आदेश दिया कि तुम मुझे यहाँ पर एक साधु आए हुए हैं उनको दे दो, मैं उनकी सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भगवान के निज जन है और भगवान अपने परिकरों से ही सेवा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो अलारनाथ जी है ये वही विग्रह है, वो जो वो छोटे रूप में ये यहाँ पर प्रकाशित हुए। इसके अलावा यहीं पर बगल में यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर लेफ्ट साइड में एक स्थान है, उसको बेंटापुर बोलते हैं। ये बेंटापुर साधारण स्थान नहीं है, जो अभी हम लोग महाप्रभु की कथा प्रातः काल से सुन रहे हैं। उनके दो मेन परिकर थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। स्वरूप दामोदर ललिता सखी है, रामानंद राय है विशाखा सखी। ये विशाखा सखी जो रामानंद राय उनका जन्म स्थान बेंटापुर, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। और उनके पिताजी का नाम था भावानंद राय। महाप्रभु ने उनको देखते ही कहा था भावानंद राय को कि तुम तो पांडु हो और ये तुम्हारे 5 पुत्र ये सब पांडव, मतलब विशाखा सखी तो है ही है रामानंद राय, उनके अंदर जो पांडु पुत्र है अर्जुन का भी प्रवेश है एक अंश से, और उनके अंदर अर्जुनिया सखी भी है, अर्जुन सखा है जो ब्रज के वो भी हैं, इस प्रकार से उनके अंदर में प्रवेश। तो ये जो रामानंद राय है ये विशाखा सखी है और महाप्रभु की लीला के लिए दक्षिण भारत में रहते थे। दक्षिण भारत में विद्यानगर में, यहाँ पर गोदावरी के तट पर ये वहां वहां पर ये शासक थे। तो महाप्रभु जब यहाँ से जा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण पकड़ते हुए कहा था कि प्रभु आप दक्षिण भारत जा रहे हैं तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप वहां पर रामानंद राय से जरूर मिलें और उनको जो प्रशासक समझ के उनकी वंचना नहीं करना, क्योंकि महाप्रभु जो जितने भी जो ऐसे राजकाज के काम राज कर्मचारी होते थे उनसे दूर ही रहते थे वहां, क्योंकि कहते थे विषयी लोग हैं, इनसे दूर रहना चाहिए साधुओं को।
तो इसलिए कहने लगे प्रभु उसको विषयी समझ करके उसकी वंचना मत करना, क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर कोई आपके संग के लिए योग्य व्यक्ति है तो वो केवल रामानंद राय। तो सब भक्त भक्त और रसिक परम वैष्णव है। और आपकी कृपा से ही मुझे पता चला, पहले महाप्रभु से जब सार्वभौम भट्टाचार्य का मिलन नहीं हुआ था उस समय जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो मायावादी, लेकिन महाप्रभु की कृपा से उनको समझ में आया। तो पहले रामानंद राय से उनका बातचीत होती थी तो ये सोचता था, अरे ये तो भक्त लोग ऐसे ही भावुक होते हैं, ऐसे कभी हंसने लगते हैं कभी रोने लगते हैं, तो भावुकता का खेल है, लेकिन ज्ञान कितना गंभीर होता है ऐसा सोचा कर। लेकिन जब महाप्रभु की कृपा हुई तो खुद सार्वभौम भट्टाचार्य करके, मैं तो पहले सियार की तरह हुआ हुआ करता था, आपकी कृपा से कुछ मुझे भक्ति रस का कुछ पता चला है, इसलिए आपकी कृपा से ही मैं रामानंद राय की महिमा जान पाई। यहाँ भी बड़ी शिक्षा है कि जब तक भगवान की और भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक भक्त सामने होने पर भी उनकी महिमा नहीं जान सकते। तो इसलिए जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तो महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और वहां गोदावरी के तट पर गए और वहां पर जब स्नान किया, स्नान करके एकांत में बैठ के हरि नाम करने लगे, उसी समय रामानंद राय आए पालकी में बैठ करके और वेद मंत्र पाठ करते हुए ब्राह्मण चल रहे थे, पालकी में वो बैठे हुए थे, बताया राजा के साथ वो थे। तो फिर जब उन्होंने स्नान किया देखा महाप्रभु बैठे हुए दिव्य तेज इतना सन्यासी का, तो उन्होंने आकर के प्रणाम किया और महाप्रभु भी उनसे पूछने लगे आप ही रामानंद राय हैं क्या? तो कहने लगे हाँ प्रभु मैं ही शूद्र अधम, ऐसे करके बड़ी दीनता उन्होंने प्रकाशित की। तो महाप्रभु उनकी दीनता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और जबरदस्ती उनको आलिंगन कर लिया। जैसे ही आलिंगन किया वैसे ही उनके शरीर में प्रेम के विकार प्रकट हो गए, दोनों के रोमांच कम पशु। और जो ब्राह्मण लोग हैं वो आश्चर्य में पड़ गए, कहते ये सन्यासी होकर के शूद्र को आलिंगन कर रहा है और ये रामानंद राय भी इतना गंभीर है फिर भी ये रोने लगा, ये सब क्या हो रहा है? तो विजाती लोगों को देख करके महाप्रभु ने अपने भावों को संवरण कर लिया। असल में दक्षिण भारत महाप्रभु रामानंद राय के लिए ही गए थे और कोई उनकी यात्रा का प्रयोजन नहीं था, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए आए राधा जी के भावों का आस्वादन रामानंद राय के बिना होगा ही नहीं। उनकी कृष्ण कथा और स्वरूप दामोदर का गान, इन दोनों के द्वारा ही महाप्रभु राधा जी के भावों का आस्वादन किया करते थे। तो इस प्रकार से रामानंद राय से मिलन हुआ। फिर वहां पर जो रामानंद राय संवाद हुआ है वो चैतन्य चरितामृत के 5 रत्नों में से एक है। चैतन्य चरितामृत 5 रत्न, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा और जगन्नाथ रथ यात्रा, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार प्रसंग है और रामानंद राय संवाद इन सब में भी एकदम ऊपर है। इसलिए गुरु जी ने एक ग्रंथ ही प्रकाशित किया है रामानंद राय, और उसमें जो आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि उसकी तो बहुत बड़ी विस्तार से वर्णन है, बहुत अद्भुत है, कभी समय मिलेगा तो फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें जो महाप्रभु ने पूछा कि साध्य साधन बताओ रामानंद राय से, तो नीचे से बताना शुरू किया उन्होंने। सबसे नीचे क्या है? वर्णाश्रम धर्म पालन करना। उसके थोड़ा और ऊपर ऐसे करके चलते चले गए, फिर शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, और महाप्रभु का जो आनंद है वो बढ़ता ही जा रहा है। कहते और बताओ, तो रामानंद राय कहने लगे कि इससे ऊपर राधा जी का प्रेम। कहते प्रमाण सहित बताओ। रामानंद राय ने प्रमाण दिया श्रीमद् भागवतम का, कि जहां पर वर्णन है कि गोपियां कह रही अनया राधितो भगवान हरि यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यत्र। 100 करोड़ गोपियां हैं। जब गोपियों ने देखा कि आगे चल के कृष्ण के चरण हैं और एक गोपी के चरण हैं, तब गोपियां कहने लगी इस गोपी कौन सी सौभाग्यशाली है जिसने कि कृष्ण की हरि की सबसे अधिक आराधना की है, इसलिए हम सबको छोड़ करके कृष्ण इसको लेकर के चले गए। तो जो राधा बच्ची गोपियां थी वो तो समझ गई, लेकिन बाकी नहीं समझ पाएंगी किसके चरण है। तो फिर महाप्रभु कहने लगे, महाप्रभु को इससे आनंद नहीं हुआ। महाप्रभु स्वयं राधा जी के भाव में राधा जी की महिमा प्रकाशित करना चाहते हैं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वो स्वयं दिखाना चाहते हैं जगत को कि राधा जी से श्रेष्ठ प्रेम किसी का नहीं। इसलिए रामानंद राय से कहने लगे इससे तो राधा जी की महिमा प्रकाशित नहीं होती। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनको चोरी करके ले गए। अरे सबके सामने ले जाते, चोरी करके ले जाने का क्या मतलब है? कृष्ण चाहते हैं कि बाकी सबके से भी प्रेम टूट ना जाए, इसीलिए तो चुप करके दूसरों से ले गए। अगर सबसे ज्यादा राधा जी से प्रेम करते हैं तो वो सबके सामने घोषणा करके लेकर के जाते, देखो मैं इनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ।
तब रामानंद राय हंसने लगे, कहते सुनो प्रभु, अगर आप राधा जी की महिमा सुनना चाहते तो बासंती रास का वर्णन। तो ये जो रास था ये वृंदावन में हुआ पंचायती रास, इसमें कृष्ण छुप करके ले गए। लेकिन बासंती रास होता है गोवर्धन में, उसमें 100 करोड़ गोपियों के सामने ही राधा जी ने रास को छोड़ दिया, और पीछे पीछे कृष्ण ने भी रास को छोड़ दिया। कंसारी रवि संसार वासना बद्ध संकलाम राधाम आदाय हृदय तत्याज वृक्ष। जो कंसारी कृष्ण है, राधा जी जो रास की श्रृंखला है उनसे ही रास है। कृष्ण को रासेश्वर नहीं कहा गया है, रासेश्वरी है राधा जी, उनसे रास होता है। इतनी 100 करोड़ गोपियां होने के बाद भी कृष्ण रास नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण है, 100 करोड़ गोपियां कर लो रास, नहीं, रासेश्वरी, रास की ईश्वरी राधा जी है, जब वो होंगी तभी रास होगा। सोचो राधा जी की क्या महिमा है। और इसलिए फिर जब कहा कि हाँ, तब महाप्रभु बड़े आनंद हुए। तो ये इस प्रकार से फिर और महाप्रभु कहने लगे, इससे और ज्यादा कुछ सुनाओ, मुझे हृदय को बड़ा आनंद हो रहा है, मेरे कानों में तुम अमृत घोल रहे हो। तब फिर उन्होंने एक और बड़ी स्थिति सुनाई, स्वसंवेद दशा होती है, उसमें राधा कृष्ण परस्पर मिलकर के एक ही हो जाते हैं। जो हमारे परम गुरुदेव ने भी ऐसे राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक में प्रकाशित किया। तब महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर दिया, आनंद में डूब गए और उनका मुख बंद कर दिया, बस इससे और ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा सुनने की योग्यता इस जगत में किसी की नहीं। और फिर महाप्रभु ने उनको वो दिव्य स्वरूप दिखाया, रसराज महाभाव। रसराज महाभाव, रसराज स्वयं कृष्ण है और महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी है। और उन्होंने देखा, पहले देख लो तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, एबे तुम्हा देखी मई श्याम गोपरू, तुम्हार गौर कांति सर्व अंग ढका है, तार क्या है? तुम्हार सम्मुख देखी कांचन पंचालिका, तार गौर कांति तुम्हार सर्व अंग ढका। मतलब पहले मैं आपका सन्यासी स्वरूप देख रहा था, अभी मैं देख रहा हूँ वो गायब हो गया, श्याम रूप दिखाई दे रहा है। और मैं देख रहा हूँ वो श्याम रूप के सामने एक कांचन, तप्त कांचन गौरांगी जो राधा जी का पण है, वो एक ऐसे स्वर्णमयी मूर्तिमान जो स्त्री दिखाई दे रही। और मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने सभी अंगों के द्वारा आपके सभी अंगों को ढक रखा है, प्रभु ये क्या है? ऐसे करके जब महाप्रभु को बोला, तब रामानंद राय ने, तब महाप्रभु ने कहा, देखो रामानंद, तुमको ही ये स्वरूप दिखाया है और किसी को नहीं दिखाया, किसी को बोलना नहीं। तब उन्होंने बताया कि देखो मैं ही कृष्ण हूँ, और मैं कैसे राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के इस जगत में आया हूं, उन भावों का आस्वादन करने के लिए। इसलिए अब तुम विलंब मत करो, उन भावों का आस्वादन करने का समय आ गया, तुम नौकरी छोड़ो, सीधे पुरी आओ। तो रामानंद राय जी सब छोड़ करके आए थे। तो वो जो स्थान है वहां पर अभी भी उनका जो राजशाही, जो उनका तलवार थी और जो पेन था और जो स्याही का वो दवात थी, वो अभी भी उस स्थान पर रखा हुआ है रामानंद राय के घर पर। और फिर रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, इनको लेकर के महाप्रभु दिन रात उन भावों का आस्वादन किया करते थे, इसलिए बड़ा विशेष स्थान है। ठीक है, और कुछ बोलना? ठीक है, बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। सपार्षद दो दर्शन है प्रभु जी, अब जान इनके अंदर भी लोभ जागृत हो गया, बताना ही पड़ेगा फिर आदेश। मैं तो समय के हिसाब से देख रहा था, मैंने कहा भाई डांटना पड़ जाए। अब सुनो, दूसरा दर्शन जो है पेंटापुर में, वो है गंभीरा के 3.5 परिकर। महाप्रभु ने स्वयं बोला, गंभीरा के 3.5 परिकर हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, शिकी माइती और माधवी देवी। ये जो शिकी माइती और माधवी देवी हैं, ये रामानंद राय के ही कजिन्स हैं, मतलब उनके चाचा के बेटा बेटी। ये 2 भाई और 1 बहन थे, सिकी माइती, मुरारी माइती, और माधवी देवी जो स्त्री थी, सिकी माइती, माधवी और मुरारी माइती, ये दोनों भाई थे। तो रामानंद राय के कजिन है, उनका भी वहां पर जन्म स्थान है। ये दोनों वहां पर जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, सिकी माइती वहां पर थे एस्ट्रोलॉजर। जो जगन्नाथ जी का आप देखते हो ना, कभी 2 बजे भोग निकल गया, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी सवेरे मंगल, क्या ये सब ऐसा नहीं है कि कभी पंडित के मन में ऐसा नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी से होता है। वो प्रतिदिन ग्रह नक्षत्र मुहूर्त ये सब देख करके जगन्नाथ जी की ये सब ऐसे सेवा की जाती, उनका सेविंग होता है 4 घंटे मंदिर बंद। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की लीलाएं बड़ी विचित्र, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो वो एस्ट्रोलॉजी देखते थे, सिक्की माइती। और जो माधवी देवी थी, जो जगन्नाथ जी का स्टोर कीपर, उनके वस्त्र अलंकार ये सब उनका स्टोर कीपर होती माधवी। तो ये जो सिक्की माइती थे, ये गंभीरा के 3.5 जन क्यों बताया, ये साधारण नहीं है,
एक इसमें है कला केली मंजरी और एक एक है रागलेखा मंजरी। ये दो मंजरियां हैं, ये दोनों सिक्की माइती और माधवी देवी, इसलिए महाप्रभु के गंभीरा के 3.5 जनों में इनका नाम है। तो ये जो सिक्की माइती थे, इनको पहले विश्वास नहीं था कि महाप्रभु भगवान है। मुरारी माइती और माधवी देवी कहते थे कि ये महाप्रभु भगवान है, लेकिन वो मानते नहीं थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि कीर्तन महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन करते करते महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह में प्रविष्ट हो गए, फिर बाहर आ गए, फिर प्रविष्ट हो गए, ऐसे करके कई बार देखा। फिर उनकी जैसे ही नींद खुली, उन्होंने देखा वही सीन जो स्वप्न में देख रहे थे, वही खुली आंखों से भी वही देख रहे हैं। तो वो देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ये स्वप्न की बात अपने जो माधवी देवी हैं और मुरारी माइती को बताई। तब उन्होंने कहा कि हम तुमको पहले बोलते थे ना कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। तब फिर उनको विश्वास हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा संशय है। उसको भी महाप्रभु ने दूर करने के लिए जब वो मंदिर में गए दर्शन करने जगन्नाथ जी के, तो वही दृश्य जो स्वप्न में देख रहे थे, वही दृश्य वहां पर भी दिखाई दिया, और महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया था, उनके चरणों में गिर पड़े। तो इस प्रकार से उनका भी स्थान है सिक्की माइती माधवी देवी, उनकी समाधि भी वहीं पर है, और रामानंद राय जी का जन्म स्थान। ठीक है, अब तो ठीक है। और ये श्रील प्रभुपाद जी का मठ है। श्रील प्रभुपाद जी का मठ मतलब हमारा ही मठ है, इसलिए आप लोग सभी लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ सेवा जरूर देना। ठीक, बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रील गुरुदेव की जय, पूज्यपाद राधानाथ प्रभु की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे श्री कृष्ण प्रभु जी बंद हो गया, बंद हो गया। हमारी बात तो बंद नहीं हो रही है ना। जो ठाकुर जी को प्रणामी देने वहां दो, और प्रभु जी की सेवा के लिए जो भी आते हैं, जो प्रणामी देने मेरे पास में।